Okay, so hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bond Goal and this is संदीप भैया एंड अभी अपन लोग चूंकि फिजिक्स पढ़ने वाले हैं तो फिजिक्स पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक मैथ्स आना चाहिए। अगर बेसिक मैथ्स आपको नहीं आएगा तो इस बात की बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आपको फिजिक्स में परेशानी होगी। तो हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा जो कैलकुलस का पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस एंड वेक्टर बोथ आर इंपॉर्टेंट। हर दूसरे क्वेश्चन में हमें कैलकुलस या वेक्टर का यूज़ देखने को मिल जाता है, ठीक है। और बच्चों को थोड़ा सा कैलकुलस से भी परेशानी होती है और बच्चों को वेक्टर से तो परेशानी होती ही होती है। तो अगर आपको फिजिक्स समझना है तो बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए। तो हम चूंकि डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो चलो डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करते हैं। मैंने डिफरेंशिएशन पे एक क्लास ऑलरेडी ले रखा है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे पहले फॉर्मूला लिखवा लूँ डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूला, हालांकि इसको हमने अच्छे से डिराइव करा था सारा का सारा फॉर्मूला। तो चलो पहले इस फॉर्मूला को एक बार फिर से लिखते हैं। रूल नंबर वन क्या कहता है? रूल नंबर वन क्या कहता है कि भैया अगर किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा पार्टी? जल्दी बोलो। ओके, इनामुर डीपीपी का लास्ट वाला, चलो वो मैं लास्ट में अब करा दूंगा, अभी स्टार्ट हो गया तो हो गया, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। दूसरा, डिफरेंशिएशन मैं करना चाहता हूं एक्स की पावर एन का, तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा पार्टी? बोलो, बोलिए मनीषा जी। एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन एक्स के पावर एन माइनस वन, मतलब पावर बाहर आता है और पावर में से एक घट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफरेंशिएशन बोलना चाहूँ एक्स की पावर सिक्स का तो क्या होगा मनीषा बताओ इस फार्मूले को यूज करके? एक्स की पावर फोर का सिक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सिक्स इंटू पावर बाहर आएगा और पावर में से एक घट जाएगा, एक्स की पावर फाइव। ऐसे ही अगर मैं तुमसे बोलूं डी ऑफ डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगी? बोलो फटाक से। टू एक्स हो जाएगा। अगर मैं तुमसे बोलूं डी ऑफ डी एक्स क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो ये क्या होगा? माइनस वन। एक इसका पावर एक है, ये बाहर आएगा वन, और एक्स की में से वन घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो दैट विल बी वन। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, डी एक्स से डी एक्स कट गया, आंसर आया वन, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक बात थी। चलो अगला अगला क्वेश्चन को करते हैं। हाँ, कौन है भाई? किसको डाउट आ गया? अभी अभी तो लेक्चर भी नहीं स्टार्ट हुआ, डाउट किसको आ गया? ओके चलो, तीसरे लेक्चर को अपन लोग करते हैं। तीसरे लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि भाई साहब एक्स के पावर एन को तो ठीक है अपन लोग एक्स के पावर एन को अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि डी ऑफ डी एक्स अगर बहुत सारे फंक्शंस को जोड़ा जाए, जोड़ा या घटाया जाए, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये तीन फंक्शन है, ठीक है। ये तीन फंक्शन है, ठीक है। ये तीन फंक्शन है, एक है जी एक्स और उसी में से जोड़ा या घटाया जा रहा है एच एक्स को, और उसी में जोड़ा या घटाया जा रहा है एफ एक्स को। तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? तो इनके डिफरेंशिएशन का तरीका क्या है कि सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। डी ऑफ डी एक्स जी एक्स प्लस माइनस डी ऑफ डी एक्स एच एक्स प्लस माइनस डी ऑफ डी एक्स एफ एक्स। यही तो है ना? यही तो। अगर अलग अलग मतलब अगर कुछ फंक्शन जुड़े या हटाए जा रहे हो तो उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करके भी आप जोड़ दोगे तो भी सेम आंसर ही आएगा, ठीक है। और चौथा हमारा जो था उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि डिफरेंशिएशन अगर u इंटू भी, दो अगर फंक्शन है और उसको हमें डिफरेंशिएट करना हो तो हमें कैसे डिफरेंशिएट करना होगा, इसके लिए सिंपल सा हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो ये था कि एक टाइम में एक को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दोनों को क्या करेंगे, बाकी दूसरे वाले को वैसे ही कांस्टेंट रहने देंगे। जैसे जैसे मान लो मैं किसी एक बार में एक को डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ तो मैं u लिखूंगा और डी वी बाई डी एक्स प्लस, अब पहला वाला तो डिफरेंशिएट हो गया, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है तो v को ऐसे छोड़ दो और दूसरे वाले को दबोच लो। एक टाइम पे एक को दबोचेंगे। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? अरे सिंपल डिफरेंशिएशन का सिंपल रूल है। मैं बहुत बेसिक से उठा रहा हूँ और पूरा फिजिक्स बहुत बेसिक से उठाऊंगा। अगर तुम कक्षा 10 के भी बंदे हो तो भी तुम मेरे लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो और 100% तुम्हें पूरा फिजिक्स बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का समझ में आ जाएगा, ठीक है। और टेंशन मत लो, अगर हमें नीड पड़ी तो हम एक दिन में 2 क्लास भी लगाएंगे, बस तुम्हें रेडी रहना होगा एक दिन में 2 क्लास के लिए, ठीक है।
पांचवा, अगर डिवीजन का फॉर्मूला अगर देखा जाए, अगर u बाई वी हो तब उस केस में क्या होगा। तो डिवीजन का डिफरेंशिएशन, अगर दो फंक्शन का डिवीजन हो रहा हो और उनको डिफरेंशिएट करना हो तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल सा था। इसमें सिंपल ये था कि हम नीचे वाले को वैसे ही रहने देते हैं, पहले तो नीचे इसका स्क्वायर लिख देते हैं, फिर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करूंगा तो नीचे वाले को क्या रखूंगा, वैसे ही रखूंगा, और फिर माइनस, चूंकि ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया हूं तो अब नीचे वाले को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो dv बाई डी एक्स। तो ये फॉर्मूला है, दिस द फॉर्मूला ऑफ डिवीजन, इसे हम बोलते हैं डिवीजन रूल। क्या इतना क्लियर है सबको, क्या इतना क्लियर है? ओके बहुत बढ़िया, एकदम सिंपल सिंपल। अच्छा ठीक है, देखो अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन है y इजकल टू एफ एक्स है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं ना तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं डी एफ एक्स ऑफ डी एक्स। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, f को मैं लिख दे रहा हूं f डैश x, तो भी ये बता रहा है कि ये ना डिफरेंशिएट किया गया है। ये f डैश x लिख दिया ना, या अगर मैं y को डिफरेंशिएट कर दिया तो dy बाई डी एक्स के जगह पे अगर मैं y डैश भी लिखूंगा, तो ये अगर कहीं लिखा हो तो इसे भी देख के ये समझ जाना है कि ये भी डिफरेंशिएशन ही है, बस लिखने का दूसरा तरीका है। अच्छा कई बार ऐसा होता है कि दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे y है, y बराबर एक फंक्शन एफ एक्स है, अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं dy बाई डी एक्स, तो इसको मैं क्या लिखूंगा f डैश x। अगर इसी को एक और बार डिफरेंशिएट कर दूं d बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा f डबल डैश x, मतलब दो बार डैश लगा तो इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएट किया गया है। अब इसको अंदर भेजूंगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर मतलब ये क्या बोलेगा कि y का डबल डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डबल नहीं ट्रिपल भी हो सकता है, ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है, बट इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन इट। ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस, व्हाट आई एम सेइंग। तो लिखने का ये भी तरीका एक होता है, इस तरीके को भी अपने को समझते चलना है। तो ये थे बेसिक फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन अपने को आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अदर फंक्शन में। अब अदर फंक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या है पहले उसे समझने की कोशिश करिए। पहला फंक्शन हमें दो चीज का याद रखना था, पहला d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता है, एक कॉस एक्स होता है। बोलिए सारे लोग बोलते रहिए, मनीषा जी बोलिए फटाफट। और उसके बाद कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा पार्टी, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तीसरा d बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा मनीषा जी बताइए, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ओके आगे बढ़िए थोड़ा आगे। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। हाँ तो चलो मैं कॉसेक को डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा, हाँ क्या आएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। हाँ तो सेक एक्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, सेक एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो tan स्क्वायर एक्स आएगा, सॉरी सेक एक्स इंटू टेन एक्स आएगा, ठीक है। और लास्ट वाला ऑप्शन tan का उल्टा क्या होता है, cot। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था, ये 6 फॉर्मूले थे जो मुझे याद रखना था। इसमें ध्यान देने वाली बात ये रहेगी, कई बार हम माइनस में कंफ्यूज होते हैं। तो देखो जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसके सामने निगेटिव साइन आ रहा है, सी से कौन स्टार्ट हो रहा है, कॉस, उसके डिफरेंशिएशन में निगेटिव आ रहा है। सी से कौन स्टार्ट हो रहा है, कॉसिक, उसके डिफरेंशिएशन में निगेटिव आ रहा है। सी से कौन स्टार्ट हो रहा है, कॉट, उसके डिफरेंशिएशन में निगेटिव आ रहा है। क्या तुम इसे एब्जॉर्व कर पा रहे हो, तुमसे ऑब्जर्व हो पा रहा है कि व्हाट आई एम सेइंग। बोलो बच्चा पार्टी, कल्लू त्यागी, साहिल अहमद, एवरीवन प्लीज टेल मी गाइस, समझ में आ रहा है इतना बेसिक बात, ठीक है। अगर आपको ये बेसिक बात समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा कुछ और बातें, अगर मैं लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा,
ई के पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या आएगा, सिंपल ई के पावर एक्स आएगा। अगर मैं ई के जगह पे, ई क्या है, ई क्या है, यूलर्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2.7 होती है, एक कांस्टेंट है, और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन पे एक किसी दिन में क्लास ले लूंगा। हाँ बोलो अभिषेक, क्या प्रॉब्लम है मिस्टर अभिषेक? ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, अगर मैं ए के पावर एक्स को डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, ए कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ई तो फिक्स है, ई की वैल्यू जो होती है 2.7 होती है, ई तो फिक्स है। अगर ए को मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा ए के पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ओके, अच्छा, पांचवें एक फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, एल एन मतलब नेचुरल लॉग। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/x। तो ये फॉर्मूला था जो हमने कल डिस्कस किया था, कल के क्लास का ये पूरा का पूरा शॉर्ट चार्ट है, ये दोनों, पहला और दूसरा, ये कल के क्लास का चार्ट है जो आपको याद होना चाहिए। अब चूंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते थे, तो मैंने एक बार रिकैप करवा दिया, और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है चलिए, आज का हम लेक्चर थोड़ा सा पढ़ते हैं, दैट इज चैन रूल, दैट इज, ओहो हो, ये कहाँ चला गया, चलिए, आज की क्लास का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, वो होता है चैन रूल। चैन रूल, अब चैन रूल बड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का टाइम है, और चैन रूल को थोड़ा सा ऐसे हमें फील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं होगा। और कई बार क्या होता है कि हम नहीं समझते हैं, नहीं फील करते हैं, इस वजह से हमसे गलतियां होती हैं। अब ये चैन रूल क्या है, इसको मैं तुम्हें आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। क्या सारे लोग रेडी हैं चैन रूल को समझने के लिए? क्या सारे लोग रेडी हैं? जस्ट टेल मी गाइस, ऑल ऑफ यू आर रेडी और नॉट? सारे लोग रेडी हो? ठीक है, चलो एक का डिफरेंशिएशन निकालो। ठीक है, x-3 का होल क्यूब का, इसको थोड़ा 2x-3 ले लो यार, 2x-3 का होल क्यूब। अच्छा, a प्लस बी का होल, अच्छा ये बेसिक फॉर्मूला आता है तुम लोग को गधेड़ो? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? क्या ये बेसिक फॉर्मूला आता है क्या? क्या ये बेसिक फॉर्मूला आता है? अरे क्या ये बेसिक फॉर्मूला आता है बच्चा पार्टी? अरे बोलो, क्या होता है बताओ, सारे लोग बताएं। हाँ बोलो, फॉर्मूला क्या होगा a प्लस बी का? क्योंकि अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हमें इस पैटर्न पे खोलना पड़ेगा। बोलो बोलो मनीषा जी, अगर मुझे इसे खोलना हो तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसे? ए क्यू प्लस ए प्लस, देखो कुछ फॉर्मूला तो तुम रख ही लो यार। पहला ये याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तीसरा ए क्यू प्लस बी क्यू। चौथा ए माइनस बी का होल क्यू। चौथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, ताकि हम इसको क्या करें, मतलब जहाँ नीड पड़े वहाँ यूज कर सकें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। एम आई राइट? चलो ऊपर वाले को बताओ, बोलो भाई देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इज इट राइट? कई लोग इसको खोल भी देते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, बी की जगह अगर तुम माइनस बी रख दो तो ये क्या होगा? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। एम आई राइट? इज इट राइट? सही है फॉर्मूला? क्या मैंने सही सारे फॉर्मूले लिखे हैं? ये सारे फॉर्मूले तुम्हें कंठस्थ है ना, क्योंकि इनका कहीं पे भी यूज करना पड़ सकता है। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो तो अगर कोई बंदा हो तो कैसे सॉल्व करेगा? बोलेगा इसका क्यूब, तो ये बोलेगा 8x क्यूब माइनस इसका क्यूब दैट इज 27 माइनस 3। ए के जगह पे क्या लिखेगा? 2x। बी के जगह पे क्या लिखेगा? 3 इंटू
2x माइनस 3, यही तो लिखेगा ना, इज इट राइट? ठीक है, तो मैं इसको पहले खोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा 8x³ माइनस 27 माइनस 3 दूना 6 और 6 18, 18x और इंटू 2x माइनस 3। ठीक है, तो जब करेगा तो ये आ जाएगा 8x³ माइनस 27 माइनस 18 दूना 36 x² माइनस 54 x, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इज इट राइट? यही तो है अपना फंक्शन। अरे अपना फंक्शन यही है ना, तो अगर मैं इसको रीअरेंज करके रख लूँ तो मैं लिखूंगा d(dx) 8x³ माइनस 36x² प्लस 54x माइनस 27। यही तो फंक्शन आया है अपना। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो अलग अलग टर्म को डिफरेंशिएट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो 24x² माइनस 72x प्लस 54 माइनस 0। क्या यही आएगा ना? इज इट राइट और रॉन्ग? क्या सही है? क्या डिफरेंशिएशन चाहिए? डिफरेंशिएशन सही है, ठीक है। तो हमें वैसे इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें चैन रूल, किसको, नीचे वाला x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x², x के पावर n का बन रहा है, तो 3x² तो 3 बाहर आएगा, 3 के 24 और x² यहाँ लिख दिया। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, अरे 2 बाहर आएगा, पावर 1 घट जाएगा, तो 2x 36 गुणे 2 72, और 54x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 54 ऐसे रह गया। ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। क्या गलत है क्या कुछ? ठीक है, इसीलिए कहता हूँ बेटा डेली क्लास आया करो। क्लास नहीं आओगे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्लास आओगे सब कुछ लल्लू पंचू लगेगा। तो इसको मैं इरेज कर दूं क्या? चलो मैं इरेज नहीं करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से करता हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमें चैन रूल लिखना बहुत ही ज़्यादा सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा सा बोलता हूँ। अच्छा, अगर इसके जगह पे अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे दिमाग में एक बात आएगा कि साहब अगर ए एक्स होता ना तो आराम से मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता, है ना? क्या ये एक्स होता तो x³ का डिफरेंशिएशन मेरे को पता नहीं है क्या? पता है क्या होता है? ठीक है, तो मैं मान लेता हूं 2x माइनस 3 जो है कैपिटल एक्स है, ठीक है, या x की जगह पे कुछ भी मान लेता हूं, u मान लेता हूं, वरना तुम कंफ्यूज हो गए। ठीक, तो मैं इसको लिख दूं u³। हाँ, अब मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं, देखो d बाई, ठीक है, d बाई डी एक्स, ठीक है, इनटू du बाई du। अगर मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई करूं तो कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूं, अब इसको एक साथ ले लेता हूं और इन दोनों के एक साथ ले लेता हूं, d बाई डी यू का क्यूब इनटू डी यू बाई डी एक्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ठीक। अच्छा, u³ को अगर मैं u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? u³ को x³ को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर 3x² आएगा। तो उसी तरीके से अगर मैं u³ को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? 3u²। तो मैं लिख दिया 3u²। अच्छा, अब u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, राइट? तो u बराबर हमारा क्या फंक्शन है? 2x माइनस 3। अब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया अगर डू यू बाई डी एक्स, तो क्या होगा d बाई डी एक्स और 2x माइनस 3। तो ये क्या आया? इसको अब अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो। 2x बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 2 और 3 का डिफरेंशिएशन आएगा 0। क्या सही है? इज इट राइट? ठीक है, तो मैं इसके जगह पे लिख देता हूं 2। तो ये हो गया 2, ये हो गया 6u²। u क्या है? 6। u की जगह पे क्या लिख दूं मैं? u तो मैंने अपने से माना था ना, इनसे तो माना नहीं था, तो आ गया आंसर। दिस इज आंसर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? 12x माइनस 3। तो दिस इज द बेसिक मेथड। हाँ 18। दिस इज द बेसिक मेथड जहां से इसका कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। तो ये चैन रूल नहीं है, बेसिक मेथड है। ये क्या है बेटा? बेसिक मेथड है। क्या है? जल्दी बोलो फटाक से। ये बेसिक मेथड है जहां से चैन रूल स्टार्ट होगा, ठीक है। यहां से चैन रूल स्टार्ट होगा। तुम्हें फील तो हो ही गया होगा
कि ये कैसे मैंने किया। मैंने कोई रॉकेट साइंस लगाया क्या? नहीं, मैंने तो बेसिक वही लगाया जो पहले से आता था। बट अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हमें चैन रूल कैसे लगाना चाहिए। ठीक है, इसका ओरिजिन यहीं से हुआ है, ओरिजिन इसका यहीं से हुआ है। बट थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट में और करते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में और करते हैं। अच्छा, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, ओहो मैंने गड़बड़ कर दिया। ए स्क्वायर है, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इसमें। ठीक है बच्चा पार्टी, ए स्क्वायर है तो इसको अंदर नहीं भेज सकते ऐसे, इसको ऐसे रहने दो, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज आंसर। अच्छा, इन दोनों का आंसर ना सेम है, दोनों का आंसर सेम है। तुम यहाँ से क्या करो, 6 को ना वो कर लो, तो 6 चौक को 6 को बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9x प्लस, सॉरी ये 12 हो जाएगा, 12x और ये हो जाएगा 9। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 और इसको लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 गुणे कितना लिख दूँ 2 इंटू एक्स। सही, 12 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, हाँ 12, 3 दूने 6 दूने 12 और प्लस 3 का स्क्वायर। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 6 इंटू ए माइनस 2x माइनस बी का होल स्क्वायर, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये सेम आंसर आ रहा है, देखो सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, आंसर तो सेम आ रहा है ना, दोनों से आंसर सेम आया। लेकिन मैं जो तुम्हें सिखाना चाहता हूं उसको अपन लोग बोलते हैं चैन रूल। क्या बोलते हैं बेटा? चैन रूल। अब चैन रूल क्या बोलता है, डी ऑफ डी एक्स 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर अगर करना हो तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरे दिमाग में ये आता कि काश यह x होता, ठीक है, या काश यह x होती तो मैं इसको इजीली सॉल्व कर लेता, है कि नहीं बोलो? तो चलो, अगर ये x होती तो मैं लिख देता x क्यूब। ठीक है, अरे यही लिख देता ना, सिंपल। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको कुछ देर के लिए, इसको कुछ देर के लिए x मान लेना है, इसको कुछ देर के लिए अपनी x मान लेना है। अब जब तुम x मानोगे तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, इसको तुम कुछ देर के लिए x मान लो, अब x का क्यूब हो गया, ए x का डी बाई डी एक्स एक्स का क्यूब हो गया। x के क्यूब को थोड़ा सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इनटू तुमने x जिसको माना था, अब चैन लगेगा यहाँ पे। पहले हम इसको एक छोटा सा फंक्शन मानेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर उसके अंदर घुसेंगे, अंदर घुसा तो x के अंदर क्या है 2x माइनस 3, उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा भाई? 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ऑफ कोर्स 2 होगा। अरे 2x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करके आएगा 2 आएगा, तो ये हो गया ना 2, तो हो गया 6x स्क्वायर, तो मैं लिख दिया 6 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। आंसर क्या एक लाइन में आंसर आ गया? क्या एक लाइन में आंसर हो गया? वो समझाने के लिए था कि चैन रूल कहां से आता है, और अब करने के लिए कि चैन रूल यहां से आता है। एम आई राइट? बोलो बच्चा वाडी। हाँ, इट्स अ चैन रूल। क्या क्वेश्चन कर लिया? क्या क्वेश्चन हुआ? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं लेता हूं पहले। चैन रूल तो तुम्हें समझना ही पड़ेगा, ठीक है, चैन रूल तो तुम्हें समझना ही पड़ेगा। अगर मैं लिखूं साइन 4x प्लस 9, इसको क्या डिफरेंशिएट कर सकते हो? तो तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, बच्चों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं? अरे क्लियर है कि नहीं? मोहम्मद समी, कल्लू त्यागी, सोहेल, एवरीथिंग, अरे चैट बॉक्स में लिखते जाओ बच्चा पार्टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे चैट बॉक्स, यू कैन राइज योर हैंड एंड यू कैन आस्क योर क्वेरी। ओके, बहुत बढ़िया, लिखते जाओ, क्लियर हो तो। इसको सॉल्व करना है तो सर हमको तो साइन एक्स सॉल्व करने आता है, ये तो साइन के अंदर फंक्शन है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर ये एक्स होती तो एक्स को तो सॉल्व कर ही सकते हो, कौन सी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर मुझे एक्स को सॉल्व करना है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो मैं क्या करूंगा? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोल। कॉस कैपिटल एक्स, क्योंकि हमने इसको एक्स माना है तो कैपिटल एक्स इनटू, फिर अंदर घुसूंगा तो साइन के अंदर घुसूंगा तो ये फंक्शन दिखेगा पूरा। अब इस फंक्शन को मतलब चैन लगाऊंगा, पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट किया, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करके गुणा कर रहा हूं, तो क्या लिखूंगा? 4x प्लस 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जल्दी बोल, 4x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 4x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? अबे गधेड़ो, 4x का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स इंटू 4x क्या आएगा? ऑफकोर्स 4 आएगा, ठीक है 4 आएगा, तो मैं लिख दिया 4। और 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? प्लस 9 का डिफरेंशिएशन बोल, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलो 0, तो लिख दिया 0, तो ये हो जाएगा
4 कॉस कैपिटल एक्स है, एक्स को तो मैंने 4x+9 माना था। आंसर इज इट राइट? क्या एक एक लाइन में सवाल हो सकते हैं? चैन रूल समझ में आ रहा है? चलो और थोड़ा सा लंबा चैन लगाएं। यहाँ पे तो 2 ही बार चैन लेगा, एक पहले फिर उसके बाद। अगर मैं लिखूं d(dx) tan √3x² + 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? चैन रूल क्या लगा सकता हूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल कल्लू त्यागी इनामुर रहमान, बहुत सही, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। इसको कैसे सॉल्व करूंगा बेटा, बोलो? इसको कैसे सॉल्व करूंगा? तो सिंपल तरीका है, सबसे पहले मैं इसको कुछ, मुझे तो ये दिख ही नहीं रहा है, ये तो मुझे मेरी एक्स दिख रही है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तुम्हें भी वही दिखना चाहिए, ना हो तो भी एज्यूम कर लो, ठीक है? इसको क्या मान लो? एक्स मान लो। तो क्या लिखोगे? d/dx tan x। तो अब मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है? इसमें बस पहले मुझे x दिख रहा है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बोलो? sec² x, x की जगह पे क्या है? √3x² + 4। फिर मैं आगे आया, आगे मुझे कौन मिलेगा? चैन से जैसे ही मैं अंदर आया, कौन मिलेगा? ये मुझे मिलेगा या रूट मिलेगा? मुझे ये मिला या रूट मिला? रूट मिला। तो इसको तो मैं अभी x ही मान रहा हूं, तो अभी ये रूट में x जैसा कुछ लग रहा है, ये रूट में x जैसा लग रहा है। तो रूट में x को सॉल्व करने पर उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? √x का डिफरेंशिएशन क्या आता है बच्चों पार्टी? 1/2 √x। तो मैं लिख दिया 3x² + 4। अब और अंदर आया, क्योंकि उसके अंदर भी आना पड़ेगा है, क्योंकि इसको मैं x मान रहा था। तो अंदर क्या, x की जगह पे क्या है? 3x² + 4। तो 3x² + 4 को डिफरेंशिएट करूंगा तो x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो ये हो जाएगा 6x, और 4 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये हो जाएगा, देखो 3 दूना 6, 6x+0 आंसर। तो ये हो गया sec² √3x² + 4 × 6x/2। 2 से काट दो, 2 तियाई 6, तो ये 3 हो गया, और अपान में √3x² + 4 आंसर। इज इट लूल सवाल और टफ सवाल? क्या ये आसान सवाल है या टफ सवाल है, जल्दी बताओ? हाँ, कल्लू त्यागी समझ में आ रहा है? अरे सवाल में कुछ नहीं है, बात समझे? मोहम्मद समी, एवरीवन, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बट क्या तुम लोग को चैन रूल की फीलिंग आ रही है कि चैन रूल क्या है? अरे बोलो। हाँ, लल्लू सवाल, इनामुर इज सेइंग लल्लू सवाल। ओके ठीक है, नितिक कह रहा है लुल्ले सवाल, अभिषेक कह रहा है इजी था। ओके बहुत बढ़िया, कल्लू त्यागी कह रही है यस सर, ठीक है। d/dx e⁻tan x, इसको सॉल्व कैसे करूंगा? सिंपल। अच्छा, हमें e⁻x सॉल्व करने आता है, 10x सॉल्व करने नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको x ही समझूंगा अपनी, है कि नहीं? तुम भी अपनी x समझो, कोई दिक्कत नहीं है। तो e⁻x को सॉल्व करोगे क्या आएगा? सेम आएगा। तो मैं लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया e⁻x, तो ये हो गया tan x। लेकिन जिसको मैं x समझ रहा हूँ वहां चैन चैन से चैन रूल क्या कहता है? जिसको आप x समझ रहे हो अब उसको भी सॉल्व करो। तो अब tan x को भी सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। इंटीग्रेशन में भाग देंगे, डिफरेंशिएशन में गुणा करेंगे। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा पार्टी, बोलो? 10x का डिफरेंशिएशन होगा, बोलो? sec² x आंसर। कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है? लुल्ले सवाल फील हो रहा है सवाल? चलो बहुत बढ़िया। ओके, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। sin²x, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? सॉल्व करके दिखाओ। अच्छा, एक और सवाल है ऐसा ही एकदम, इन दोनों में पहले बताना क्या फर्क है। इन दोनों में क्या फर्क है? sin²x और sin(x²) में क्या फर्क है, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल, कल्लू से ही है, e⁻tan x × sec²x। बहुत बढ़िया बच्चा पार्टी, कल्लू का आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया कालू, बहुत बढ़िया। बेटा नाम क्या है आपका, एक बार नाम बताना, कल्लू त्यागी, मैं भूल गया नाम तुम्हारा। ओके, इनामुर रहमान, बिल्कुल सही आंसर। चलो, इसका मतलब क्या है? साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये sin² x का मतलब है, ये sin x का होल स्क्वायर है, ऐ समझना।
और इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, ये पूरे का स्क्वायर नहीं। तो अब मुझे इसे सॉल्व करना होगा, तो मैं साइन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता, पहले मैं उसको मानूंगा अपनी एक्स। अब मैं एक्स स्क्वायर को साइन सॉल्व करूंगा, तो एक्स स्क्वायर का आंसर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। तो 2x की जगह पे क्या लिखूंगा, साइन एक्स। अब मैं चैन रूल लगा के अंदर जाऊंगा, बाहर का तो सॉल्व कर लिया, अब अंदर जाऊंगा तो अंदर मुझे मिलेंगे साइन भैया, साइन भैया को सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स बन जाएगा साइन 2x का। एम आई राइट रॉन्ग, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये साइन एक्स स्क्वायर को सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ओके, कल्लू त्यागी सेइंग हर नेम इज सानिया, अब से इनका नाम सानिया रखा जाएगा, ठीक है। चलिए, साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, तो अब मैं आऊंगा ना, तो अब मैं एक्स को डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, मैं पहले, मुझे पहले कौन मिल रहा है, साइन मिल रहा है, तो मैं साइन को डिफरेंशिएट करूंगा, तो साइन का ओके, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं अंदर आऊंगा, चैन रूल लगा के अंदर आऊंगा, तो मल्टीप्लाई बाई, अंदर मिलेगा मुझे एक्स का स्क्वायर, मैं इसी को तो एक्स माना था, तभी तो मैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स लिख पाया। अब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो हो जाएगा 2x, तो ये हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर आंसर। कितने लोगों को समझ में आया कि अरे सर यही सब लुल्लुल सवाल हमको देके मत रिझाओ, बहुत इजी सवाल है, थोड़ा टफ पार्ट पे आओ। क्यों भाई, शानिया, शमी, शाहिल, सब ऐसे, वाह वाह, बहुत बढ़िया। ओके, क्लियर है, अरे इन सब सवालों में कुछ नहीं है, चैन रूल इज वेरी इजी, ठीक है। ओके, तो कुछ सवाल करें और, ठीक है, सवाल लो, तुम्हारे डीपीपी का सवाल है, तुम्हारा डीपीपी का सवाल है कि y इज इक्वल टू, अगर 2 sin स्क्वायर थीटा हो प्लस tan थीटा, देन फाइंड dy बाई डी थीटा। चलिए फाइंड करिए, चलिए फाइंड करिए, चलिए। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, एक क्वेश्चन आपके लिए है, कैन यू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करना मेरे लिए क्या बहुत टफ काम है, नहीं, इजी काम है। मुझे dy बाई डी थीटा फाइंड करना है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो मैं एक एक टर्म को अलग से डिफरेंशिएट कर दूंगा, दो तो बाहर है, दो से तो कोई लेना देना नहीं है, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपन डी थीटा, है ना, प्लस डी बाई डी थीटा इंटू tan थीटा, एम आई राइट। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, अब देखो, पहले स्क्वायर को डिफरेंट, इसको x मान लो और स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा, फिर साइन थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा cos थीटा, प्लस tan थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, एम आई राइट और रॉन्ग। तो ये हो जाएगा 2 sin 2 थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा आंसर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ मनीषा जी, इज इट राइट, इज इट राइट बच्चा पार्टी, इज इट राइट, बोलो शानिया, बहुत सही, हाँ बहुत सही, एकदम सही, हाँ हाँ एकदम बहुत सही बात बोला आप लोगों ने, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। चलो, तुम्हारे डीबीबी का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है। डीबीबी के क्वेश्चंस को कर लेते हैं, और डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन है, सिर्फ इनवर्स का डिफरेंशिएशन रह गया, वो मैं बता दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। चलो, y is equal to cos sin x square, then find dy by dx at x बराबर अंडर रूट पाई बाई 2 पे।
इस x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर डिफरेंशिएशन चाहिए। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन मतलब वैसे भी स्लोप होता है, मतलब स्लोप उसके टेंजेंट का। तो इस पॉइंट पे इससे जो पास होने वाला टेंजेंट है उसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट पर उसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, उसके स्लोप की वैल्यू चाहिए, टेंजेंट की वैल्यू चाहिए, टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई फाइंड करो। पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, पहले डिफरेंशिएट करना होगा, फिर उसके बाद उस पॉइंट को पुट कर देना होगा, मतलब x को पुट कर देना होगा, हमें dy बाई डी एक्स उस पॉइंट पे मिल जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? इस क्वेश्चन का अप्रोच यही होना चाहिए। सॉल्व करिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस डी अपान डी एक्स साइन का एक्स स्क्वायर। अब पहले बाहर से मैं सॉल्व करते आऊंगा। मेरे लिए तो ये x है, ये तो मेरी x है। cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x, मैंने जिसको माना है उसको ऐसे ही रख दूंगा, ठीक। फिर मैं अंदर घुसूंगा तो मुझे साइन दिखेगा, मल्टीप्लाई बाई साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो दैट इज cos x स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई बाई x अंदर आया तो x स्क्वायर मिल रहा है, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा हो जाएगा 2x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो? ये हो जाएगा -2x, ठीक है, साइन साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स की तो वैल्यू मिल गई, पर मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए किस पॉइंट पर, तो x बराबर अंडर रूट पाई बाई 2 पर, यही तो वैल्यू चाहिए। आराम से बैठ जाइए आप अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। कोई भी लेट के क्लास नहीं अटेंड करेगा, कायदे के साथ बता दे रहा हूँ। थप्पड़ खाएगा जो लेट के क्लास अटेंड करेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। समझ रहे हो बच्चा पार्टी? चलो x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर दो तो ये हो जाएगा -2, x की जगह पे मैं रूट बाई पाई बाई 2 लिख देता हूँ, अंडर रूट पाई बाई 2। उसके बाद साइन, अब साइन स्क्वायर तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, तो साइन यहाँ पे पाई बाई 2 का रूट पुट करूंगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस इंटू कॉस, यहाँ पे अगर मैं रूट में पाई बाई 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। एक चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 क्या होता है मनीषा जी? कॉस पाई, हाँ, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? हाँ, जीरो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जीरो पुट कर देता हूँ, तो ये जैसे ही जीरो पुट करूंगा तो जीरो से किसी भी फंक्शन में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ओवरऑल जीरो आ जाएगा। दैट इज आवर आंसर। इजी सवाल था क्या? ऐसे सवाल आप लोग कर लेंगे? कैन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम? या अनामुर रहमान, ऋतिक, सानिया, अबरार सबने सही बोला है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा पार्टी, यू आर राइट, ठीक है। चलो अब एक आध सवाल और थोड़ा सा करते हैं, एक आध सवाल अलग वेराइटी का लेते हैं। अब थोड़ा सा ना फिजिक्स का फील लेते हैं, फिजिक्स का फील लेते हैं। चलो फिजिक्स का फील, फिजिक्स कहता है, हम एक क्वेश्चन है फिजिक्स का, द डिस्प्लेसमेंट, छोटा तो नहीं लिख रहा मैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी at any time t after starting is given by s is equal to 10t minus half 0.2 t स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया गया है, पूछ रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज जीरो आफ्टर, पूछ रहा है कि द, हाय हाय, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल बी जीरो, अगला चैप्टर हमारा यही है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे अगले चैप्टर में आएंगे। आफ्टर कितने सेकंड के बाद, ए इज इक्वल टू, ऑप्शन दे दे रहा है, कितने सेकंड के बाद वेलोसिटी जीरो होगा, ए
50 सेकेंड, 80 सेकेंड, 100 सेकेंड, या फिर 40 सेकेंड। ठीक है, एक का फंक्शन का मतलब एक के डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का ग्राफ फंक्शन, एक का डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया गया है ऐसे, तो बोल रहा है कि बताइए कि वेलोसिटी कितने सेकंड बाद जीरो होगा। तो देखो पहली बात, हमको डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन पता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट से हमें वेलोसिटी कैसे मिलती है, सिंपल सा बात है। अभी मैं जब अगला चैप्टर आएगा, मैं अभी के लिए तुम्हें बता दे रहा हूँ, जब अगला अभी हम आगे पढ़ेंगे कि देखो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं ds/dt, तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं dv/dt, तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला भी होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो डेल्टा को मैं लिख देता हूँ dx, x डिस्प्लेसमेंट है, और dt। अच्छा, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, मैं डेल्टा v को छोटे टाइम के लिए लिख देता हूँ dv अपॉन dt, है कि नहीं। यही फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, कक्षा 9 में पढ़े होगे, बट यही पढ़ा है ना। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी, और एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन अपन समयांतराल, या चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी को dv अपन dt लिख दिया। क्या मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या, कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या, बेसिक समझने के लिए। अभी के लिए अगले चैप्टर में तो इसका भी रीजन दूंगा, क्योंकि बिना रीजन दिए मैं कुछ नहीं बताता। मैंने अब तक तुम्हें कुछ ऐसा उटपटांग चीज बताया बिना रीजन के। डिफरेंशिएशन का भी मैंने रीजन दिया, जब कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट कर रहा था तो उसका बेसिक फाउंडेशन कहाँ से आया, उसका भी मैंने रीजन दिया। मैं जो भी फिजिक्स में तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे पढ़ाते हुए चलूंगा कि देखो हाई फाई उड़ेंगे, टाइम आएगा तो उड़ेंगे, लेकिन हम फाउंडेशन पे काम करते हुए चलेंगे। ऐसा ना हो कि हमारा फाउंडेशन ही वीक है, हमें पता ही नहीं है कि सेकंड इंटरवल में सिर्फ साइन ही पॉजिटिव क्यों होता है, कॉस्ट एंड निगेटिव क्यों होते हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, किस लिए करते हैं, बस फार्मूला रट लिया है। तो देखो फिजिक्स में उससे हला भला होने वाला नहीं है ना। क्योंकि फिजिक्स में कभी देखो, ये सवाल फिजिक्स का है क्या, इस सवाल में डायरेक्टली बोल रहा है क्या कि डिफरेंशिएशन निकालो, क्या इस सवाल में डायरेक्टली बोल रहा है डिफरेंशिएशन निकालो, क्या है मैथ्स के सवाल जैसा लगा दिया क्या dy/dx ऑफ दिस फंक्शन निकालो, नहीं। तो फिजिक्स में तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कि हमें यहाँ डिफरेंशिएशन करना है, या हमें यहाँ इंटीग्रेशन करना है, या हमें यहाँ इनवर्स लेना है। देखो यूज होगा मैथमेटिक्स ही, बट तुम्हें समझना पड़ेगा कि हमें इसको क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट क्या करना चाहिए। क्योंकि फिजिक्स में कभी भी मैथ्स को डायरेक्टली करने के लिए नहीं बोलेगा, वो बस हिंट देगा एंड यू हैव टू डू दिस। जैसे इसने मुझे हिंट दिया कि इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में दे रहा हूँ वेलोसिटी निकाल लो, तो वेलोसिटी निकालने का तरीका यही है कि इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मैं ds अपॉन dt निकालूंगा तो ये किसके बराबर आएगा, वेलोसिटी के बराबर आएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करो, 10t का डिफरेंशिएशन 10 माइनस हाफ, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t इंटू 0.2, दो ने दो को मार दिया, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 0.2t। अब मुझसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी कब जीरो होगा, तो निकाल देते हैं। वेलोसिटी को मैं किसके बराबर रख दूं, जीरो के बराबर लिख देता हूं, तो मैं लिख दूंगा 10 माइनस 0.2t इज इक्वल टू 0। तो 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.2t, t बराबर हो जाएगा 10 अपॉन 0.2, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 100/2 बराबर 50, 50 सेकेंड आंसर। क्या है, बहुत तगड़ा सवाल है, क्या इजी सवाल नहीं है, बोलो बोलो बोलो, इज इट सिंपल। अरे ऐसे क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं, जेई मेन में आए हुए हैं। जब अभी मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो तुम्हें दिखाऊंगा कि देखो कैसे जेई में आए हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं यार, अभी मैं इंटीग्रेशन को यूज करूंगा, देखना तुम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करूंगा, मैग्नेटिज्म में यूज करूंगा। तो अपना इंटीग्रेशन है वो तो तुम्हारे सेंटर ऑफ मास में भी लगेगा, आरबीडी में भी लगेगा। ठीक है, जहाँ पे बॉडी वेरिएबल होगा वहाँ पे हम इंटीग्रेशन ही लगाएंगे, और कोई हमारे पास चारा नहीं होगा। तो मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, उसको समझते चलिएगा, वरना आगे चल के आपको दिक्कत तो होगी। क्योंकि आपको हो सकता है इंटीग्रेशन करने आता हो, आपको हो सकता है डिफरेंशिएशन करने आता हो, बट करना कहाँ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करना कैसे है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, पर करना कहाँ है, कहीं पे भी मुंह उठा के इंटीग्रेशन थोड़ी ना कर देंगे। तुम ही बताओ, हर जगह मुंह उठा के इंटीग्रेशन करोगे क्या, बोलो।
अभिषेक कह रहा है एक बार और अरे अभिषेक भैया, ये फंक्शन है, मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या डिफरेंशिएशन तुम्हें नहीं आता है? डिफरेंशिएट करने के बाद इसने बोला था कि वेलोसिटी कहाँ पे जीरो होगी, तो मैं वेलोसिटी को जीरो रख दिया, मुझे वो टाइम मिलेगा जिस टाइम पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। हाँ या ना? हाँ या ना बच्चा बड़ी? अभिषेक कुमार बोलो। ठीक है, अभिषेक कुमार बताओ। ठीक है, चलें आगे। चलो, कभी कभी हमें ऐसे डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाएंगे। एक एग्जांपल लेता हूँ और, ठीक है, ये तुम्हारी सीट का ही है। y इज इक्वल टू साइन टी स्क्वायर, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 3t। देखो, y का फंक्शन भी x t में है, x का फंक्शन भी t में है, पर हमसे dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, dy बाई डी टी नहीं पूछ रहा है। तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, बस इसको भी तुम सॉल्व कर सकते हो। ओके, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? तो कैसे मैं सॉल्व करूंगा? कल्लू त्यागी एवरीवन बताओ, प्लीज टेल मी, मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा? चलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं सिंपल से, देखो, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करते, पर इन दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि y t का फंक्शन है और x t का फंक्शन है। तो मैं ऐसे लिखता हूं, देखो, मैं ऐसे लिखता हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन टी स्क्वायर, सॉरी, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी साइन टी स्क्वायर। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो पहले मुझे साइन मिलेगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, कॉस टी स्क्वायर। अब अंदर जाऊंगा तो टी स्क्वायर मिलेगा, तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2t। ठीक है, ये हो गया। इसकी एक किसकी वैल्यू है? डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है। अब मैं ऐसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको, एक्स को, तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी? 3t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, तो मैं भाग दे देता हूँ, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग दे देता हूँ। तो ऐसे हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस टी स्क्वायर इंटू 2t अपॉन में 3। तो टी टी को मार दिया, वैल्यू आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी स्क्वायर, ओहो, लिखने में बड़ा गलती कर रहा हूं मैं आजकल, इसकी वैल्यू हो गया cos t स्क्वायर इंटू 2t बाई 3। दैट्स इट, दैट्स द आंसर। इज इट राइट और रॉन्ग? इज इट राइट और रॉन्ग? क्या ये सही है या गलत है? बोलो, क्या ये सही है या गलत है? ठीक है, अच्छा, एक चीज और कर सकते हो, सवाल में ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन अगर t के टर्म में ना हो, x के टर्म में हो, तो क्या करोगे? तो x बराबर अगर 3t है तो t बराबर हो जाएगा x बाई 3। पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा cos x बाई 3 का होल स्क्वायर इंटू 2x/3 अपॉन 3। दैट विल बी आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल सुहाना आंसर है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमें डबल डिफरेंशिएशन भी करना होता है। जैसे डबल डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है उसको भी मैं ब्रीफ में तुम्हें बता देता हूँ, अगर कभी ज़रूरत पड़ा तो हम करेंगे। जैसे y बराबर अगर ऐसा है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, अब मुझसे बोला जा रहा है कि डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करूंगा मैं? इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव हमें अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो डबल डेरिवेटिव निकालने से पहले, डबल डिफरेंशिएशन करने से पहले हम एक बार सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सिंगल डिफरेंशिएशन करो, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, ये क्या होगा? ये हो जाएगा 4, तो ये 2x हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ, तुम भी डायरेक्टली करना सीख जाओ। तो इसको लिखूंगा 8x प्लस 3 और 4 का डिफरेंशिएशन 0। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो 8x का डिफरेंशिएशन होगा 8 और 3 का होगा 0।
तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 8। दैट इज द आंसर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट राइट? ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। हाँ, एक फंक्शन है वाई, वाई इज इक्वल टू ए फंक्शन है, क्या आप इसका डी वाई बाई डी डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो क्या? क्या आप इसका डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हो क्या? मनीषा जी, क्या आप इसका डबल डिफरेंशिएशन कर सकती हैं? करिए एक बार। शानिया जी, आप भी करिए। इनामुर रहमान, कालू त्यागी, अबरार, शाहिल, क्या आप लोग इसका डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? कैन यू? बोलो बच्चा पार्टी। आरिफा, आर यू देयर? हेलो आरिफा। मोहम्मद शमी, अबरार, अभिषेक, एवरीवन प्लीज टेल मी। समझ आ रहा है? ओके, बहुत बढ़िया। समझ आना भी चाहिए, अब इतना स्लो में नहीं समझ में आएगा तो कैसे समझ में आएगा बच्चा पार्टी? चलो डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करो। डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी अपॉन डी एक्स साइन tan एक्स स्क्वायर। अब साइन, अब इसको सॉल्व जब करोगे तो सबसे पहले साइन मिलेगा, इसको तो एक्स मान रखा है मन में, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस tan एक्स स्क्वायर। अब आगे बढ़ो, मल्टीप्लाई करो, चैन रूल लगाओ, अंदर घुसो चैन से, तो tan का डिफरेंशिएशन, मुझे तो एक्स स्क्वायर एक्स ही नजर आएगा, सिर्फ tan को डिफरेंशिएट करूंगा तो tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो x की जगह पे एक्स स्क्वायर है। फिर मैं इसके अंदर आऊंगा तो tan के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। ठीक है, तो अल्टीमेटली मामला क्या निकल के आया? cos tan एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब इसको मुझे मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स, तभी तो आएगा। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इन दोनों को छोड़ दूंगा, यही तो है। क्या है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा? तीन तीन फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ए बी और सी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, क्या यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा बच्चा पार्टी? हाँ ना, मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी होगा, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये हो जाएगा कॉस का हो जाएगा माइनस साइन tan एक्स स्क्वायर। ठीक है, tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये हो गया, इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस, एक को डिफरेंशिएट कर दिया, अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इन दोनों को छोड़ दूंगा, तो इन दोनों को छोड़ दो आप, कॉस tan एक्स स्क्वायर इंटू 2x छोड़ दो, और सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा पार्टी? बोलो, सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो पहले सेक को थोड़ी ना डिफरेंशिएट कर दोगे, पहले इसको x मानो, अब उसकी पूरे का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 2 सेक एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। फिर अंदर जाओगे तो सेक मिलेगा, सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू tan x। उसके भी अंदर जाओगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 2x। तो ये हुआ ये दूसरे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, प्लस तीसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है तो इन दोनों को छोड़ दो, तो इन दोनों को पहले छोड़ दो, ये हो जाएगा cos tan एक्स स्क्वायर इनटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को छोड़ दिया, अब 2x को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर होगा। वाह, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? नहीं, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2। एम आई राइट? दिस इज आवर आंसर। तो हमें डबल डिफरेंशिएशन भी आ गया, हमें सिंगल डिफरेंशिएशन भी आ गया, हमें चैन रूल भी आ गया, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना आ गया, डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने को आ गए। एम आई राइट रॉन्ग? एम आई राइट रॉन्ग? चलो एक फाइनल सवाल कर लो फिर चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक फाइनल सवाल कर लो। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसको आप क्या करिए? डिफरेंशिएट करिए। डी
ए वाई बराबर है, तो आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करिए। चलिए बच्चा पार्टी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, कैन यू फाइंड? अरे सिंपल सा सवाल है भाई। हो 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 हो। हम्म 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 क्या इस सवाल को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो? फाइनल आंसर बताना, ठीक है, फाइनल आंसर बताओ। हाँ मनीषा जी, इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए मुझे? आपके अनुभव, आप अपने अनुभव के आधार पे बताइए, जो कि आपका अनुभव 0 है, उस 0 अनुभव के आधार पे बताइए कि मुझे इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। कैपिटल एक्स मान ले, ठीक है, चलो इसको मैं मान लिया। चलो एक बच्चा भी और को लगता है कोई और भी बताना चाहता है, जो भी बताना चाहता है हैंड राइज कर ले। हाँ अबरार, तुम अपने 0 अनुभव के आधार पे बताओ कि इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। अरे मजाक नहीं कर रहा, बोलो भाई अबरार। इसका आंसर बहुत लंबा है। अच्छा, नहीं तुम मुझे मेथड ही बता दो यार, अपने 0 अनुभव के आधार पे मेथड बता दो कैसे सॉल्व करूं इसे। किसको? अच्छा चैन रूल से, चलो बच्चे ने बोला चैन रूल से सॉल्व करिए, इसको मैं अपनी एक्स मान लूं। एक एक्स मानूंगा तो आसान हो जाएगा सवाल, है कि नहीं? प्रेजेंट में तो टफ हो जाएगा। चलो हम आप इसको मान लेते हैं अपनी एक्स, तो अब एक्स मान के सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको एक्स मान लिया, तो मैं ऐसे लिखूंगा 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1/x, यही तो लिखूंगा। अब मैं जैसे ही अंदर घुसूंगा तो मुझे दो दो चीजें दिखेंगी। चैन रूल लगाने का मतलब है आप अंदर घुसिए, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे? 1/2 रूट एक्स प्लस 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे? तो x के पावर माइनस x के पावर माइनस 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जल्दी बोलो। ये हो जाएगा -1/2 इंटू एक्स के पावर -3/2, यही होगा ना? अरे यही तो आया होगा, अरे बोलो, अरे मुन्ना कहाँ गए? अबरार, यही तो आया है तुम लोग का। अच्छा देखो, हर जगह हम चैन रूल लगाएं जरूरी नहीं है, इसको इससे हम बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यही तो मैथ है, जहां कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी काम मैथ्स में सुई से भी चल जाता है, तो तलवार चलाने की जरूरत नहीं होती है। तलवार चलाओगे फालतू का एनर्जी वेस्ट होगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, मैं स्क्वायर खोलता हूं, तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर हो जाएगा 1/x प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x। ये रूट एक्स ने रूट एक्स को मार दिया। अब इसको सॉल्व करो, टिन टिन टिन, क्या लुल्लो हो गया ये सवाल। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0, आंसर। अच्छा ये भी आंसर सही है, इसको अभी हम अगर सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो सेम आंसर आएगा। टनाटन टनाटन टनाटन, बन गए बुद्धू। तो देखो क्या है ना कि हर जगह तलवार चलाना जरूरी नहीं है, कभी कभी काम सुई से भी होता है, ठीक है। कभी कभी बेसिक कॉन्सेप्ट हमें काम आएंगे, कभी कभी एडवांस कॉन्सेप्ट काम आएंगे, तो जहां पे जिससे काम आसानी से बने हमें वहां पे वही चीज लगाना चाहिए, है ना? बात समझे? आर वीडियो में पॉइंट गाइस, एकदम बढ़िया मस्त मजा आया। अरे बोलो मैंने कुछ गलती कर दिया क्या? हाँ एक बच्चे ने, और इससे भी बड़ी इससे बढ़िया नहीं था वो, थोड़ा सा वो भी था कि अगर तुम एलसीएम ले लेते तो ये हो जाता है एक्स प्लस 1/x, ठीक है। एक्स प्लस 1 देखो एक्स प्लस 1 हो जाता और उसका होल स्क्वायर हो जाता और अपान में रूट एक्स का एक्स हो जाता। तो तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि एलसीएम ले लो। एक बच्चे ने ये भी अच्छा दिमाग लगाया कि एलसीएम लेके भी किया जा सकता है, ऑफ कोर्स वैसे भी किया जा सकता है। तो दैट्स योर चॉइस, जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो। तो डिफरेंशिएशन खत्म हुआ। हाँ भाई शानिया बोलो। हेलो शानिया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरे क्लियर है आपको व्हाट आई एम सेइंग? बच्चा बॉडी, एवरीथिंग इज फाइन, समझ में आ गया? ठीक है, तो कल से हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन की कहानी खत्म हुई। हाँ इसका एप्लीकेशन हम जरूर देखेंगे। वैसे इसका ग्राफिकल मीनिंग जो होता है ये होता है कि हमें जिस भी पॉइंट पे डिफरेंशिएट, अगर हम किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसके हम नॉर्मल का उस पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, सॉरी उसके टेंजेंट का हम स्लोप निकाल रहे हैं। यस कल्लू बताओ। हाँ अभिषेक बोलो, अभिषेक कुमार।
अरे तुम लोग हैंड राइज कर लेते हो, माइक भी ले लेते हो, बोलते भी कुछ नहीं हो। माइक क्यों ले माइक क्यों लेते हो? सर हम्म। सर थोड़ा आंसर तो ये बताना इसे। इसका आंसर है -1 - 1/x²। नहीं बता दो थोड़ा कैसे आया वो चलो। अच्छा कैसे आया? मैं चलो बहुत बढ़िया, माइक पे रहना, ठीक है बेटा। यस सर। √x + 1/√x का थोड़ा स्क्वायर करो, a + b का होल स्क्वायर करो, तो क्या लिखोगे? रू पहले वाले फंक्शन का स्क्वायर, मतलब पहले वाले टर्म का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले टर्म का होल स्क्वायर, प्लस टू नहीं सर इंटू पूरा नहीं बताओ, थोड़ा बता दो यहाँ से। देखो अब इसको सॉल्व करोगे। अरे सुनो यार सुनो, अब √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x। 1/√x का स्क्वायर क्या होगा? 1/x, प्लस ये कट गया, ये 2 हो जाएगा, y बराबर। तो अब मैं इसको अगर dy/dx लिखूं तो क्या आएगा? x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोलो 1। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/x²। 2 का डिफरेंशिएशन होगा 0। दैट इज आवर आंसर। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है बच्चा पार्टी? यस सर ठीक है। ठीक है, ठीक है एवरीथिंग इज क्लियर गाइज? सब बढ़िया, मजा आ रहा है? चलो ठीक है। तो कल से अपन लोग डिफरेंशिएशन मेरे तरफ से समाप्त हो गया। मैं इसके डीपीपी भेज दूंगा आज। आप लोग क्या करिएगा कि इसको सॉल्व कर लीजिए, और कल अपन लोग बेसिक डिफरेंशिएशन कंप्लीट करके अपन लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन की तरफ चलेंगे, सॉरी मैक्सिमा मिनिमा और इंटीग्रेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। एक अगला टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, और उसका अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और देन अपन लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो चलो मिलते हैं। अच्छा कौन है भाई, किसको डाउट हो गया? हाँ शानिया बताओ। एलएन मतलब होता है नेचुरल लॉग। हाँ बोलो शानिया, कालू त्यागी। सर ये लेक्चर नंबर 3 की पीडीएफ का क्या हुआ? लेक्चर नंबर 3 की पीडीएफ मैंने सेव नहीं कर पाया था, रुको मैं इसे सेव कर दूं एटलीस्ट। सॉरी फॉर दैट, वो सेव करने में गड़बड़ी हो गई थी, दैट्स व्हाई आई वाज मैं सर हम की वीडियो देख के नोट्स बनाए। उसका तो हाँ बाकी तो सबका दे दूंगा। इसका देखो 1 है, 2 है, 4 है, ये नहीं मिला यार, समझ रहे हो? सर आप पीडीएफ क्लास के बाद डाल दिया करें डेली, क्योंकि सर बोलना पड़ता है, फिर बनाने होते हैं या कि फिर उसका रिवाइज, तो सर इसमें दिक्कत होती है। ओके कोई बात नहीं, डाल दूंगा, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। ओके ओके गाइस, सर। ठीक है। ओके गाइस, तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल हम आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।